महान पिता परमेश्वर स्वर्गीय आसमानी बाप, इस जगह पर उपस्थित हो और वचन के मुताबिक आशीषित कर, ताकि तेरे नाम की महिमा और जलाल मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके सामने लूका के इंजील 1 बाब उसकी 77 आयतें पढ़ा जाएगा कि उन लोगों को उद्धार का ज्ञान दे और उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ आप अगर देखें से प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है, प्रभु के वचन में क्या आप सीख रहे हैं। जैसे मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर संसार की ज्ञान की बातें अगर देखें, संसार की कामों की बातों को देखें, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, संसार अपने ज्ञान का वर्णन करता है, उद्धार का वर्णन नहीं करता। से मेरे जीवन में उद्धार है, मेरे जीवन में जो है उद्धार आया हुआ है, हमारे जीवन में यीशु मसीह आया है। और ये भी नहीं कहते पापों की क्षमा, हमें और आपको पापों की क्षमा लेने की जरूरत है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप की क्षमा जब मिलती है तो उद्धार मिलता है और हमें और आपको ज्ञान भी मिलता है। तो हमें और आपको उद्धार का ज्ञान लेना जरूरी है। और उद्धार का सुसमाचार यूहन्ना ने भी सुनाया और उद्धार का सुसमाचार यीशु मसीह जी ने भी सुनाया है। तो हमें और आपको उद्धार लेने की जरूरत है। वो ज्ञान लेना है जो कभी मिटता नहीं है, वो ज्ञान अगर लें जो कभी समाप्त नहीं होता। संसार की ज्ञान तो खत्म हो जाती है और लेकिन स्वर्गीय ज्ञान कभी समाप्त नहीं होती। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु की ज्ञान को आज पहचानने की जरूरत है। जो प्रभु अपने मुख से वचन बोलते थे उसको समझने की जरूरत है। और वो वचन स्वर्गीय है, जो स्वर्गीय ज्ञान वाले ही स्वर्ग की बातें समझ सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो है उन लोगों के उद्धार का ज्ञान दे। और आज हमें और आपको उद्धार का लोगों को ज्ञान की बातें को बताना है और सुसमाचार सुनाना है। पापों की क्षमा जो है प्राप्त करना है हमें और आपको। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज कहने का मकसद यही है कि इसे जो है पापों की क्षमा कहाँ मिलती है। पापों की क्षमा यीशु मसीह के पास मिलता है, गुनाहों की क्षमा यीशु मसीह के पास मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर डाकू की अगर जीवन देखें तो उसका भी तो ज्ञान ही था, जो डाका डालता था, अपने ज्ञान से जो है डाका डालता था, अपने ज्ञान से जो है लोगों को लूटता था, अपने ज्ञान से जो है दौलत इकट्ठा करता था। और लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब वो सलीब पर चढ़ाया गया और यीशु मसीह बीच में था, दूसरे डाकू जो है दूसरी तरफ था, एक दाहिने और एक बाएं था, यीशु मसीह बीच में था। तो एक ने निखेधी किया, कैसे ये तो वही यीशु है जिसने लोगों को बचाया, हमें भी बचाएगा। और हम क्यों ना कहें इसे कि तो इतने बड़ी चमत्कार किया, तो आज तो अपने आप उतरा, हमें भी उतार ले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस डाकू का पहले डाकू का विचार अपना ज्ञान था, अपना विचार था, अपनी ख्याल था, उसे अपने पापों से तौबा नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, संसारिक ज्ञान था उसका, और संसार की ज्ञान मिट जाती है और अंधकार का ज्ञान समाप्त हो जाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरे डाकू ने सोचा कि इसे जो है मैंने बहुत जिंदगी में गुनाह किया है, मैंने डाका डाला है, मैंने पाप भरी जिंदगी जी है, तो आज क्यों ना उद्धार पाले। अब देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अब इस डाकू को स्वर्गीय ज्ञान मिल रहा है, स्वर्गीय आशीष मिल रहा है और स्वर्गीय बातें सोच रहा है, सलीब पर स्वर्गीय बातें सोच रहा है। और तब यीशु को पुकार कर कहता है से प्रभु यीशु जब अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। मेरे प्यारे भाई बहनों, धरती पर ये शब्द कहोगे प्रभु तू मेरी सुधि लेना, तो प्रभु यीशु मसीह कहेगा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस डाकू का ज्ञान देखो, अब अधूरा ज्ञान नहीं है, संपूर्ण ज्ञान है। अब जो है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो है उद्धार का ज्ञान आ गया, पाप से छुटकारा पा गया, गुनाह से छुटकारा पा गया।
और सारी पापों से छुटकारा मिल गया यीशु के वचन के जरिए। और आज वही वचन आपके लिए भी है। आज छुटकारे का समय है। आज अभी इस ज्ञान को ले लो, छुटकारा पा जाओ। और प्रभु ने कहा, जब उस डाकू ने कहा, प्रभु जब अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। और मेरे प्यारे भाई बहनों, जब वो ज्ञान आ गया तो प्रभु से प्रार्थना किया, और प्रभु से जब प्रार्थना किया तो वो स्वर्ग के बासिंदे बन गया। क्या आप स्वर्ग के बासिंदे बनना चाहते हो? या आज जो ज्ञान है अधूरा ज्ञान है, क्या धरती पर ही ज्ञान रहेगा? आज स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करो। स्वर्गीय ज्ञान में आशीष है, स्वर्गीय ज्ञान में बरकत है, स्वर्गीय ज्ञान आपको यीशु उद्धार का मार्ग बताएगा। तो आइए इस उद्धार पाने के लिए यीशु के पास आए। जमीन और आसमान के मालिक खुदावन, जितने बच्चे आज सुन रहे हैं इन्हें तू आशीषित कर, तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो, और इन्हें स्वर्गीय ज्ञान दे, बुद्धि दे खुदावन। आज दुनियावी ज्ञान छोड़ें और नई आशीषें, नई ज्ञान लें जो तू देना चाहता है प्रभु यीशु मसीह। इन बच्चों को छू और एक ज्ञान दे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।